जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम प्रीलिम्स की तैयारी तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हम मेंस पर ध्यान नहीं देते। जिससे होता ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेंस क्लियर करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। अब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। और जिस मेंस के लिए, जिस एग्ज़ाम के लिए आपने इतनी शिद्दत से तैयारी की, उस तक आप नहीं पहुंच पाते और अगेन एंड अगेन आप प्रीलिम्स के ही जाल में उलझे रहते हैं। तो इसी जाल से निकलने के लिए मैं आज आपको कुछ 100 टिप्स बताऊंगी, जिन टिप्स की हेल्प से आप अपने मेंस को भी प्रीलिम्स के साथ साथ अच्छे से कवर कर सकते हैं और आपको कोई रोक नहीं सकता आपका मेंस क्लियर करने से। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जिन्हें हम करते हैं और साथ में उन्हें करने के साथ साथ हम भूल ही जाते हैं कि हमें अपने फाइनल लक्ष्य तक पहुंचना है। हमें ओनली प्रीलिम्स क्लियर नहीं करना है, एटलीस्ट मेंस लिखना है, भले ही क्लियर ना हो। क्योंकि जब आप मेंस करते हैं तो आप में एक अलग ही एनालिटिकल अक्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पे आपको जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ, उसमें सबसे पहला जो टिप्स है वो आता है आपका आंसर राइटिंग। आप प्रीलिम्स के साथ साथ 100%, 100 से भी 101% आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। सवालों के जवाब को पॉइंट वाइज में लिखने की कोशिश करनी है। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का सही बैलेंस बना के आपको चलना है। उत्तर में डाटा आप ऐड करिए, चार्ट ऐड करिए, केस स्टडीज ऐड करिए और छोटी छोटी स्टोरीज ऐड कर सकते हैं। और इससे आपकी एक जो आपका क्वेश्चन है ना, उसको एक कवर अप मिलता है और आपके मार्क्स वहां पे बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने मॉक टेस्ट पूरे के पूरे साल हल करते रहना है। यानी पूरे साल आप डिवाइड कर लीजिए कि हर मंथ में आपको मंथ के एंड पे एक करना है या आपको मंथ में 2 करने हैं। मतलब आप अपने समय अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार आप अपने मॉक टेस्ट लगाइए। या अगर आप मॉक टेस्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप पिछले वर्ष के पेपर तो हल कर ही सकते हैं, आप उनको दीजिए और उसी समय सीमा में उसको हल करने की हैबिट डालिए। यानी सबसे पहले आपकी आंसर राइटिंग हो गई, जिसको आप हर थर्ड डे पर कर सकते हो। उसके बाद आपको 1 मंथ में कम से कम एक बार आपको अपना पूरा का पूरा पेपर करना है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे और आपका समय वही रहेगा जो आपके मेंस के एग्जाम हॉल में रहता है। अपनी कमजोरियों को आपको पहचानना है और उनमें सुधार करना है। भागने से सफलता नहीं मिलती है। थर्ड नंबर की जो चीज है वो है आपका रिवीजन। रेगुलर आपको रिवीजन करना है, नोट्स रिवीजन करना है और उन्हें बार बार रिवीजन करना है। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपका फायदा रहेगा। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे आपको फोकस करना है करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक। यानी मान लो स्वास्थ्य का कोई टॉपिक है या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था, उसको आप करंट से जोड़िए। जैसे फिलहाल के टाइम में हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई है, कौन सा हेल्थ रिलेटेड डाटा आया है, इस चीज पर आपको पूरा का पूरा फोकस रखना है। और अगर आपका कोई मेंटोर है, आपका कोई गाइडर है, तो ये काम उसका होना चाहिए कि आपको वो एक प्रॉपर अच्छी जो अभी के टाइम की हो, एकदम बिल्कुल अपडेटेड आपको डाटा सीट उसको देना, आप बोलिए उसको देने के लिए। और आपको अपनी करंट अफेयर की मैगजीन को अच्छे से हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके उसको अच्छे से रेडी रखना है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो, अगर नोट्स बनाए हैं तो वो और ज़्यादा बेटर चीज़ है। और एक सबसे मेन होता है ना, आपको अपने शब्दों की सटीकता पर ध्यान देना है। आप जब क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एग्जाम में पूछी नहीं होती है, यानी क्वेश्चन में वो पूछा नहीं होता है, लेकिन आपको उसको घुसेड़ना होता है क्योंकि आपको वो आता है। और जो हमें आता है ना, उसका हमें ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, ये तो मुझे आता है। ऐसी आपको अपने अंदर की जो सोच है ना, इसको हटा देना है। अगर सामने वाले ने आपसे इतना पूछा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस व्यवस्था के अनुसार होता है, तो आपको वही बताना है। पूरी राष्ट्रपति का कितने दिन का कार्यकाल है, राष्ट्रपति क्या है, ये है, वो है, फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं बतानी है। अपनी जो हेड राइटिंग है उसको बिल्कुल साफ और सुसंगत रखना है। यानी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का आपको इस्तेमाल करना है। अनावश्यक जानकारी बिल्कुल नहीं लिखनी है। इस सब के लिए आप कहीं से भी अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं या फिर आप खुद से अपनी तैयारी कीजिए। और इन सब पॉइंट्स पर जो मैंने बताए हैं, इन पर आप ध्यान दीजिए। एथिक्स एंड ऑप्शनल और
बाकी सारे जीएस के पेपर सबकी आंसर राइटिंग आपको 1 मंथ में कम से कम एक बार आपको, आप एक काम कीजिए, चलिए मान लीजिए आप आंसर राइटिंग आपने ऐसे नहीं करा, आपने कोई मॉक टेस्ट नहीं लिया, तो आप हर थर्ड डे पर आंसर राइटिंग कीजिए। एंड उसके बाद आप जैसे ही आपका जो पेपर होता है, जैसे मान लो 2018 का पेपर उठा लो, 2019 का पेपर उठा लो, किसी भी दिन संडे लगा लो और उसको आप करो 3 घंटे बिल्कुल एग्जाम में, जो जैसे एग्जाम में होता है ना, आप अपने सामने क्लॉक रख के और बिल्कुल एग्जाम लाइक कंडीशन में आप उसकी तैयारी कीजिए और फिर देखिए आपको मेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने खुद ने इसी तरह अपना मेंस क्लियर करा है। इन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप सही से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे।